जनवरी का महीना शुरू होते ही जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पूरे दिन-दिन कोहरा रहता है और धूप निकलती ही नहीं है। तो इसका जो सीधा-सीधा असर है, आपको अपने पौधों के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने अपने गार्डन में बहुत सारे गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं, तो गुलाब के पौधों के ऊपर भी ये जो मौसम का असर है, वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए इस समय मिलेगा और मौसम की वजह से बहुत सारी समस्याएँ गुलाब के पौधे के ऊपर इस समय आने लग जाती हैं, जैसे कि फूलों का कम खिलना यानी फूल बनते ही नहीं है। दूसरा, पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तीसरा, फूलों की जो खिलने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, यानी अगर आपके पौधे के अंदर कलियां बनी हुई हैं तो ये कलियां बहुत लेट जा करके खिलती हैं। फूलों का साइज छोटा होना और भी बहुत सारी समस्याएं, पत्तों का पीला होना या फिर पौधों के ऊपर कीड़ों का लग जाना, ये जो सारी समस्याएं हैं वो इस समय आपको जनवरी के महीने में आपके पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी समस्याएं गुलाब के पौधे के ऊपर इस समय जनवरी में क्यों आती है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और जनवरी में भी आप अपने गुलाब के पौधों के ऊपर भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे कि मेरे गुलाब के पौधे सभी के सभी फूलों से भरे हुए हैं। अगर आपको भी ऐसी ही फ्लावरिंग चाहिए, चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दियां पड़ रही हो, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप जरूर देखें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस समय गुलाब के पौधे के अंदर फ्लावरिंग कम क्यों हो जाती है। जैसे ही सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, स्पेशली जनवरी के महीने में फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फ्लावरिंग कम इसलिए हो जाती है क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, यानी कि जो पौधा है वो नई ग्रोथ निकालना बंद कर देता है। जब तक गुलाब नई ग्रोथ निकालेगा नहीं, तब तक कलियां और फूल कैसे बनाएगा। तो नई ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, इस पर भी कई डिटेल वीडियो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आप समय पर अपने पौधों की जो प्रूनिंग है इसको ज़रूर करें। प्रूनिंग का मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इस समय नहीं काटनी है, लेकिन पौधे की जो डेड हेडिंग है, यानी सूखे फूलों को आप ज़रूर काटें। कोई भी पौधे की जो ब्रांच है ऐसी ही पड़ी हुई है, डेड काफ़ी दिनों से कोई भी कली और फूल नहीं बना रही है, तो उसकी भी टिप को आप ज़रूर काट दें। ये जो चीज़ है आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसको एक्टिवेट करेगी और आपका जो गुलाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ को निकालने के लिए आगे बढ़ेगा। जो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है पौधे के अंदर मॉइस्चर को बना करके रखना है। तो मॉइस्चर 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहले तो पौधे की जो मिट्टी है इसको हमको मॉइस्ट रखना है, यानी ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है। अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तो भी इसका बुरा प्रभाव पौधे के ऊपर पड़ेगा और मिट्टी को अगर सुखा दोगे बिल्कुल, तो पौधा बिल्कुल ही नई ग्रोथ निकालना बंद कर देगा। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ऊपर से पानी का स्प्रे भी किया जाता है, लेकिन इस समय सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े फंगस आकर के लग जाते हैं, तो इसीलिए पानी का स्प्रे करने से मैं आपको अभी मना करती हूँ कि पौधों के ऊपर आप सर्दियों में पानी का स्प्रे ना करें, वरना पौधों के ऊपर पानी बहुत देर तक पड़ा रहेगा तो इससे जो फंगस है वो कीड़े हैं और ज़्यादा आकर पौधे में लग जाएंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है धूप, जो कि नई ग्रोथ को लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इस समय सर्दियों में बहुत कम मिल रही है। लेकिन जो 2 काम है वो आपको करते रहना है और अगर धूप हो रही है तो अपने गुलाब के पौधे को आपको धूप वाली जगह पर ही रखना है। अगर धूप नहीं हो रही तब भी अच्छी रोशनी वाली जगह पर गुलाब के पौधे को इस समय आप रखें। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पत्तों का पीला होना और पत्तों का झड़ना इस समय क्यों दिखाई देता है। वो दिखता है स्ट्रेस की वजह से। एक तो मौसम की वजह से होता है, जब बहुत ज़्यादा मौसम विपरीत होता है किसी भी पौधे के, तो इस समय जो मौसम है वो गुलाब के बिल्कुल विपरीत है। गुलाब को अच्छा मौसम पसंद है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। ऐसे में ये समस्या और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो लगातार गीली पड़ी रहती है, मिट्टी सूखती नहीं है। तो आपको इस कंडीशन से कैसे बचना है? देखिए, धूप नहीं हो रही है, लगातार मिट्टी गीली पड़ी है, तो आपको पानी देने से बचना है। कम से कम पानी देना है। आपको बहुत ही सोच विचार करके अपने पौधे की मिट्टी को चेक करके ही गुलाब के पौधे में इस समय पानी देना है। जैसे ये वाली कंडीशन है तो कम से कम 2 दिन तक अभी पानी देने की ज़रूरत इस पौधे में नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरी समस्या इस समय गुलाब के पौधे के अंदर आती है वो लगभग आप सभी को, जिन्होंने भी गुलाब के पौधे लगाए हैं, सभी को इस समय देखने के लिए मिल रही होगी। वो ये है कि जो कलियां आपके पौधे के अंदर बनी है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपके पौधे के अंदर जो कली है बिना खिले ही महीनों ऐसे ही पड़ी रहे। तो ये समस्या सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि धूप की कमी की वजह से ये कलियां प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं तो इसीलिए ये खिलती भी नहीं है, ओपन नहीं होती हैं।
इस समय जो कलियाँ बनती हैं, इनका जो साइज़ होता है वो छोटा भी होता है। आप खुद देखेंगे कि जो पौधे की कली आपकी दिसंबर में जो साइज़ था, वो जनवरी आते-आते इसका कली का साइज़ छोटा हो गया। अगर मान लीजिए ये कली खिल भी गई, तो कली पूरी तरीके से खिलती नहीं है। मैं खुद आपको दिखा रही हूँ, मेरे कुछ पौधों के अंदर, जैसे कि ये वाला आप फूल देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़े साइज़ का फूल खिलता है। दिसंबर तक इसने काफ़ी बड़ा साइज़ फूल खिला, लेकिन अभी इसका साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा खिल कर के आया है। पूरी तरीके से ये खिला ही नहीं है। तो ये जो समस्या आती है ना, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है, रोशनी प्रॉपर पौधे को मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से जो कलियों का साइज़ है वो छोटा है, जो फूलों का साइज़ वो है वो छोटा है। आप देखेंगे कि कुछ पौधे के जो फूल हैं आपके पूरी तरीके से खिले भी नहीं और ऐसे ही पंखुड़ियाँ सूखनी शुरू हो गई, जैसा कि ये वाला आप फूल मेरे पौधे का देख रहे हैं। ये जो कंडीशन है वो सारे ही पौधों के ऊपर नहीं दिखाई देता है। कुछ पौधे हमारे जिसके फूल हैं वो खिलते भी हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड गुलाब है हमारा, हाइब्रिड गुलाब के ऊपर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो चौथी समस्या इस समय आपको देखने के लिए मिल रही होगी, वो है फूलों के कलर में बदलाव। आप देख रहे होंगे कि खास तौर पे जो आपके पास अगर सफ़ेद रंग का फूल है, तो इसके जो कलर है हल्के से पिंकिश आपको दिखाई देंगे, या फिर इसके फूलों के ऊपर आपको कुछ डॉट से दिखाई देंगे। जैसे कि ये वाला आप फूल मेरा देख रहे हैं, इसके ऊपर डॉट बने हुए। ये समस्या आती है धूप में कमी की वजह से, पिगमेंट चेंज की वजह से। तो जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यानी दिन बड़ा होना शुरू होगा, धूप बढ़ेगी, तो ये समस्या टेम्पररी है, जो अपने आप ही आपके गुलाब के पौधे से ठीक होती चली जाएगी। अगर आप इस सीज़न से बचने के लिए कोई ऐसा गुलाब का पौधा खरीदना चाहते हैं, जो कि ये जो सारी समस्याएँ इस समय पौधे के ऊपर आती है, वो आपके पौधों के ऊपर ना आए और प्रॉपर तरीके से आपका जो गुलाब है वो भर-भर के फूल दे। तो यहाँ पर 2 तरीके के ऐसे गुलाब हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं अपने गार्डन के लिए। ये जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तब भी खुल के फूल देते हैं, यानी भर-भर के फूल देते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मिनिएचर वैरायटी का गुलाब। अगर आप मिनिएचर वैरायटी का गुलाब खरीदना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। ये इस समय काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। या फिर देसी गुलाब भी, चाहे धूप कम आ रही हो फिर भी बिना धूप के भी ये काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो इससे पहले का जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने दिया है। तो इस टॉपिक पर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गुलाब ढूंढ रहे हैं जो कम धूप में और कड़ाके की सर्दी में भी अच्छा खासा फूल दे, फूलों से भरा रहे, तो फिर ये जो 2 गुलाब मैंने आपको बताए, मिनिएचर वैरायटी का गुलाब और देसी गुलाब, इनमें से कोई एक आप अपने गार्डन के लिए खरीद सकते हैं। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जनवरी के महीने में आपके एरिया में बारिश हो रही है, तो ऐसे में हमें गुलाब के पौधों को कहाँ पर रखना चाहिए? क्या हमें इसको बारिश के पानी में रखना चाहिए, या हमें बारिश से इसको बचा कर रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि हाँ, हमको गुलाब के पौधों को बारिश के पानी में इस समय ज़रूर रखना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके 4 फ़ायदे मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है, अगर आपने अपने पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे बंद कर दिया था सर्दियों में, मैंने बंद कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पत्तों के ऊपर कितनी ज़्यादा धूल जमा हो चुकी है। अब होगा क्या कि जैसे ही बारिश होगी, ये सारी की सारी जो धूल है वो हट जाएगी, मेरे पौधे बिल्कुल फ्रेश दिखाई देंगे। इसके साथ ही बारिश के पानी का फ़ायदा एक और होता है कि अगर कीड़े और फंगस लग रहे हैं तो वो भी बारिश के पानी के साथ धुल जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। पत्तों को एकदम से क्लीन कर देता है बारिश का पानी। तो इसीलिए बारिश के पानी में आप गुलाब को ज़रूर रखें। जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है बारिश का पानी। वो इसलिए क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये जो पत्ते हैं, जो टहनियाँ हैं, वो अपने सरफेस से बारिश के पानी में जो नाइट्रोजन है उसको सोखती हैं। तो इसीलिए आप इसको बारिश के पानी में ज़रूर रखें। इसके बाद जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बारिश का पानी एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है गुलाब के पौधों के लिए। बारिश का पानी एसिडिक होता है, तो इसीलिए मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो जो गुलाब आपका अब तक ग्रोथ नहीं कर रहा था, फूल नहीं दे रहा था, बारिश के पानी में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि इस समय अगर आपके गुलाब के पौधों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करें? देखिए, सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि बारिश के पानी में आप ज़रूर रखें। फिर भी ये समस्या बनी हुई है तो नीम के तेल का स्प्रे करें। इसके ऊपर डिटेल जानकारी मैंने पिछले अपने कुछ वीडियो में आपको दिया था। आपको नीम का तेल स्प्रे करके भी बताया था। तो इसीलिए नीम के तेल का स्प्रे कम से कम 15 से 20 दिन के अंतर पर आप एक बार ज़रूर करें। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र का।
तो क्या जनवरी में हमें गुलाब के पौधों को खाद देना चाहिए? बिल्कुल, जनवरी में भी हमें गुलाब के पौधों को खाद देना चाहिए। खाद ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाए। पोटाशियम पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा। इसके साथ ही हमारे पौधे में जो ग्रोथ है वो होती रहे, उससे पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में मिले। गुलाब एक फीडी प्लांट है, अगर आप खाद नहीं दोगे तब ये आपको फूल बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसीलिए 15 से 20 दिन के अंतर पर सर्दी में हमको खाद अपने गुलाब के पौधे को देते रहना चाहिए। गर्मियाँ ऐसा टाइम होता है जब कुछ समय के लिए खाद को आप रोक सकते हैं, लेकिन अभी अगर फूल चाहिए तो खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा खाद हम इसको दें? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 2-3 ऐसे खाद जो कि आप बहुत ही आसानी से घर में बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके साथ ही एक खाद जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसमें से कोई भी एक आप दे दो। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है केले के सूखे छिलके। केले के सूखे छिलकों को आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके पाउडर बना लो और 2 से 3 चम्मच आप इसको अपने पौधों को दे दो। अब ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक पाउडर, यानी सरसों की खली का पाउडर, जो कि मैंने खरीदा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो ये जो सरसों की खली का पाउडर है ना, ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही महंगा नहीं मिलता है ये। आपको 150 से 200 250 के बीच में 1 किलो आराम से ये मिल जाएगा। आप चाहें तो सरसों की खली भी ले सकते हैं और उसको पानी में भिगो करके अपने पौधों को दे सकते हैं। इसको देना बहुत ही आसान है, ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सर्दियों के लिए स्पेशली। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 2 चम्मच तक अपने गुलाब के पौधे में दे दो। मेरे पॉट का साइज़ लगभग सभी पौधों का 10 से 12 इंच का है, तो मैं सिर्फ 1 चम्मच ही दूंगी इसको 15 दिन में एक बार। अब इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जो सरसों का पाउडर है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है। और जो मुख्य बात है कि आप सर्दियों में आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 1 चम्मच 1 दिन के लिए लगभग 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों में कर सकते हो, या फिर सीधे आप डायरेक्ट इसको अपने पौधे में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसको सीधे अपने पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास ये सरसों खली का पाउडर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आगे मैं इसमें आपको बताऊंगी। लेकिन जिस भी पौधे में आप इसको डालोगे उसकी मिट्टी हल्की सी सूखी हो, हल्की सी गुड़ाई आप ज़रूर कर लें और इसको आप 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के पौधों को दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये सरसों खली का पाउडर नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से सरसों खली का पाउडर की तरह ही एक नेचुरल फर्टिलाइज़र घर में बना सकते हैं। आपके पास किचन में सरसों ज़रूर होगा, चाहे सरसों आपके पास काली वाली सरसों हो या फिर आपके पास पीली वाली सरसों हो। सरसों, थोड़ा सा सरसों आप ले लो, उसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके एक पाउडर सा बना लो और 1 से 2 दिन के लिए आप हल्की सी इसको रख दो। धूप हो रही है तो धूप में रख दो, उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसका इस्तेमाल आप इस सरसों खली के पाउडर की जगह कर सकते हैं। सरसों का जो पाउडर है बिल्कुल सरसों खली की तरह ही रिजल्ट देता है। उसकी जो मात्रा है आपको इसकी आधी रखनी है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया था, तो अगर आप सरसों का पाउडर पीस करके अपने पौधे के अंदर डाल रहे हैं तो सिर्फ आधा चम्मच रखेंगे। यानी जो मात्रा आप सरसों खली की पाउडर का लोगे उसकी आधा मात्रा ही आपको अपने पौधे को देना है। तो फ्रेंड्स, आप आधा चम्मच सरसों का पाउडर 15 से 20 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के पौधे के अंदर दे सकते हैं सरसों खली पाउडर की जगह पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जनवरी में आपका एक भी गुलाब का पौधा खराब नहीं होगा। सारे ही गुलाब के पौधों में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल करके आएगी, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा आपका गुलाब का पौधा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।